students, today we are going to learn subject Hindi for grade 4th. So write down today's date in your notebook 23/4/2021. आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे और वो टॉपिक का नाम है वाक्य। लास्ट हमने सीखा शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उसके दो भेद हमने सीखे, एक सार्थक और दूसरा निर्थक। सार्थक मतलब जो सही शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, सही मीनिंग निकले, उसको सार्थक शब्द कहते हैं। और निर्थक का मतलब उल्टे सुलटे शब्द लिखे हुए हो और हम जब पढ़ते हैं तो उसका कोई अर्थ ही ना निकले, कोई मीनिंग ही ना निकले, तो उसको हम निर्थक शब्द कहते हैं। वैसे ही आज हम सीखेंगे नया टॉपिक वाक्य। वाक्य का मीनिंग क्या होता है, वाक्य के दो अंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, और साथ में एग्जाम्पल भी सीखेंगे। ओके, सो राइट डाउन टुडेज डेट 23/4/2021। राइट डाउन हेडिंग वाक्य। पहले एक एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे लिखा है चित्र बना सुंदर हूँ रही मैं। चित्र बना सुंदर हूँ रही मैं। आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया। मैंने क्या किया है, वाक्य सही नहीं लिखा है, उसके जो शब्द है वो उल्टे सुलटे मैंने कर दिए हैं। तो ये कोई पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा, सामने वाले को नहीं आएगा। तो वाक्य हमें जब सीधा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैं सुंदर चित्र बना रही हूँ। मैं सुंदर चित्र बना रही हूँ। अब ये मैं लिखूँगी तो सामने वाले को पता चलेगा, आपको पता चलेगा हाँ मैडम ये सही सेंटेंस है। ओके, तो मैंने ऊपर क्या किया, उल्टे सुल्टे सेंटेंस लिख दिए थे, मतलब शब्द लिख दिए थे। अभी मैंने सही शब्द का क्रम लिखा। अभी मैंने क्या लिखा, सही शब्द का क्रम लिखा, सीक्वेंस वाइज लिखा, तो एक परफेक्ट सेंटेंस बना। तो वाक्य किसे कहते हैं कि सार्थक शब्द समूह को, ये जो है वो सार्थक शब्द हुए। मैं, सुंदर, चित्र, बना, रही, तो ये सारे क्या हुए, सार्थक शब्द हुए। क्या हुए, सार्थक शब्द के। हाँ, सुंदर बोलूँगी, सुंदर मैं बोलूँगी तो आपको माइंड में पता चल जाएगा है सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। ओके, तो एक सार्थक शब्द, सुंदर का मीनिंग सही निकलेगा, चित्र का सही मीनिंग निकलेगा। तो ये जो सार्थक शब्द, जो सही शब्द होते हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्द में हमने क्या सीखा, सार्थक वर्णों के समूह को। क्या सीखा हमने, सार्थक वर्ण यानी लेटर। वर्ण सही हम वर्ण लिखे, सही लेटर लिखे तो उसके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और सही शब्द लिखे हम सीक्वेंस वाइज तो उसका क्या बनता है, सेंटेंस, मतलब एक फुल वाक्य बनता है। तो सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ये रहा उसका मीनिंग। वाक्य के अंग में हम जाएंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय आप शायद इंग्लिश में पढ़े होंगे। उद्देश्य मतलब उसको सब्जेक्ट बोला जाता है, विधेय मतलब उसको प्रेडिकेट बोला जाता है। ओके, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य का मीनिंग क्या होता है, उद्देश्य जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में मतलब सेंटेंस में कोई आदमी के बारे में बात बोली गई हो या कोई वस्तु के बारे में बात बोली गई हो, तो जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। मैं ऐसा बोलूँ कि रोहन फुटबॉल खेल रहा है। रोहन फुटबॉल खेल रहा है, तो इस सेंटेंस में हमने किसकी बात की है, रोहन की। तो रोहन क्या हुआ, उद्देश्य हुआ। रोहन क्या हुआ, उद्देश्य हुआ, क्योंकि हमने वाक्य में रोहन के बारे में बात की गई है। उद्देश्य मतलब आपको पता चला कि जिसके बारे में कोई बात की जाए, कोई आदमी के बारे में, कोई पर्सन के बारे में, कोई चीज़ के बारे में बात की जाए, तब उसे उद्देश्य कहते हैं।
विधेय में क्या होता है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में हम बात करें तो उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। मैंने एक सेंटेंस बोला पहले ही कि रोहन फुटबॉल खेल रहा है, तो रोहन क्या बना? उद्देश्य। ओके, लेकिन रोहन क्या काम कर रहा है अभी? तो फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है वो क्या हुआ? वो विधेय हुआ। फुटबॉल खेल रहा है वो क्या हुआ? वो विधेय हुआ। पता चला, जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में बात की जाए वो विधेय कहते हैं। ओके, चलो यहाँ पे थोड़े मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। खरगोश गाजर खा रहा है। खरगोश गाजर खा रहा है। तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात बोल रहे हैं या बात कह रहे हैं? तो खरगोश। तो खरगोश क्या हुआ? खरगोश क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। खरगोश क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। तो हम लिखेंगे उद्देश्य। ओके, उद्देश्य। फिर उद्देश्य के बारे में कुछ भी हम बोले या उद्देश्य के बारे में कुछ बात बोली जाए तो उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ओके, खरगोश उद्देश्य हुआ, तो खरगोश अभी क्या कर रहा है? अभी खरगोश क्या काम कर रहा है? तो गाजर खा रहा है। तो पीछे की जो पूरी लाइन है वो क्या कहलाएगी? विधेय कहलाएगी। विधेय। खरगोश के बारे में हमने बात की, लेकिन खरगोश क्या काम कर रहा है? तो वो गाजर खा रहा है। तो क्या हुआ? वो विधेय हुआ। नेक्स्ट है रोहन टीवी देख रहा है। रोहन टीवी देख रहा है, तो इसमें उद्देश्य क्या हुआ? किसके बारे में हमने बात की है? रोहन के बारे में। तो हम यहाँ उसके नीचे लिखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य लिखेंगे। फिर रोहन क्या काम कर रहा है अभी? तो टीवी देख रहा है। तो टीवी देख रहा है वो क्या हुआ? वो हुआ विधेय। टीवी देख रहा है वो क्या हुआ? वो हुआ विधेय। ओके, नेक्स्ट है आम फलों का राजा है। आम फलों का राजा है। तो इस सेंटेंस में हमने किसके बारे में बात की गई है? आम के बारे में। तो आम के नीचे हम लिखेंगे उद्देश्य। आम के नीचे हम लिखेंगे उद्देश्य, मतलब वो मेन सब्जेक्ट है। और आम क्या है? आम क्या है? तो फलों का राजा है। तो फलों का राजा है, उसके नीचे हम लिखेंगे विधेय। उसके नीचे हम लिखेंगे विधेय। तो वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। सिंपल आपको टेक्निक यूज़ करनी हो तो आपको सिर्फ इतना लॉजिकली याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस हो, उसमें जो पहला शब्द हो वो उद्देश्य है, और उसके बाकी का जो पीछे रहा सेंटेंस, उसके बाद में जो सेंटेंस रहा, पीछे वाले शब्द रहे, वो क्या हुआ? विधेय रहा। पहला जो शब्द है वो उद्देश्य है, बाकी का जो पीछे रहा वो विधेय। ओके, तो आज हमने सीखा वाक्य। तो ये सारा आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। ओके, बाय।